हरे कृष्णा। तो अभी हम सुनेंगे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य। आज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका महात्म्य ब्रह्म विवर्त पुराण में जो आता है उसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे श्री कृष्ण, ये सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम कथयस्व जनार्दन। तो युधिष्ठिर महाराज की सुनने की इच्छा है। क्या कह रहे हैं? एतद इच्छाम्य अहम श्रोतुम, कि मैं सुनने की इच्छा कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, सुनने की इच्छा है। तो यही सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे पवित्र इच्छा है कि हम सुने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, आप एकाग्र मन होकर के सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। अजा नाम की ये एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। शृणस्व के मना राजन कथयिष्यामि विस्तरान् अजानाम नीति विख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। जो मनुष्य इस एकादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्या करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस व्रत का जो महात्म्य है उसके श्रवण करने से भी पाप नष्ट होते हैं। तो हम महात्म्य सुन रहे हैं, है ना? तो हमें समझना चाहिए कि महात्म्य सुनने से पाप नष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाली इससे परे और कोई नहीं है। मैंने सत्य कहा है, मेरा वचन झूठा नहीं है। नाता पर तरा राजन लोके तो हिता वह सत्यमुक्तम मया हेतन ना सत्यम वाचितम मम। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों लोकों में हितकारी है। ये एकादशी दोनों लोकों में हितकारी है। दोनों लोक का मतलब क्या है? यही लोक और परलोक। यही लोक का मतलब ये जीवन काल, और परलोक का मतलब अगला जीवन। तो दोनों जो है लोकों में ये पवित्र करने वाली है, ये हित करने वाली है, और इससे परे और कोई नहीं है। भगवान कहते हैं, मैंने सत्य कहा है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले हरिश्चंद्र नाम से एक राजा हुए, चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे और संपूर्ण भूमि के स्वामी थे। हरिश्चंद्र ने तीखा तो बभूव निपति पुरा चक्रवर्ती सत्यसंधा समस्तस्य भुवापति। तो कुछ कर्म के विधान से उनका जो है राज्य छिन गया, वे राज्य से भ्रष्ट हो गए। स्त्री और पुत्र को बेच करके स्वयं भी बिक गए। कश्यापि कर्मणो योगात् राज्य भ्रष्टो बभूवसः विक्रीय वनितां पुत्रान् सचकारात्म विक्रियम। वे अत्यंत पवित्र राजा थे, परंतु उन्हें क्या बनना पड़ा? चंडाल का दास बनना पड़ा। हे राजन, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को लेने लगे। पुलकस्य च दासत्वं गतो राजा स पुण्यकृन् सत्यमालम्ब्य राजेंद्र मृत च लाभहारकः। और वे श्रेष्ठ राजा इस पर भी सत्य से चलायमान नहीं हुए। इस विधि से राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। सो भवन्नपति श्रेष्ठो न सत्यांचलितस्तथा एवं गतस्य नृपते भवो वत्सरा गता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए और कई सालों तक उनको ये सेवा करनी पड़ी। कोई भी राजा हो तो इस कार्य को क्या कर सकता है? चांडाल की सेवा करे और स्मशान के स्थान में जो मरे हुए लोगों का वस्त्र ग्रहण करे। कोई राजा ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कोई राजा करे तो तुरंत ही छोड़ देगा या
चला जाएगा। लेकिन हरिश्चंद्र इतने सत्य के जो है पालन करने वाले थे कि इस कार्य को उन्होंने कई सालों तक किया, जबकि उनके पास अवसर था कि वे उस काम को छोड़ करके चले जाते। इसके बाद चिंता में पड़ गए। राजा बहुत दुखी हुए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा। ततश्चिंतापरो राजा बभूवात्यंत दुःखितः किं करोमि को गच्छामि निष्कृतिर्मे कथम भवेन्। तो महाराज हरिश्चंद्र जो है कोई उचित उपाय चाहते थे कि इस सेवा से उनको मुक्ति प्राप्त हो। अनुचित उपाय से वे नहीं चाहते थे कि इस कार्य को छोड़ दें, क्योंकि अकेले स्मशान में हैं, अगर वो चले जाएं छोड़ करके तो कौन उनको ढूंढेगा। लेकिन राजा सत्य से विचलित नहीं हो रहे और चाहते हैं कि एक उचित कारण मिले कि उनको जो है इस कार्य से छुट्टी हो जाए। तो इस प्रकार से पाप समुद्र में डूबे हुए राजा चिंतन कर रहे थे। उस समय राजा को आतुर समझकर गौतम मुनि आ गए। इति चिंतयतस्तस्य मग्नस्य वृजिनार्णवे आजगामे मुनि कश्चिन् ज्ञात्वा राजानमातुरम्। तो पर उपकार करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनाए गए हैं। उस श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देख करके नमस्कार किया। परोपकरणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः शतं दृष्ट्वा द्विजवरं ननामे निबसत् महान्। हाथ जोड़कर गौतम मुनि के आगे खड़े हुए और दुख पूर्वक अपना वृत्तांत बतलाया। कृतांजलि पुत्र भूत्वा गौतमस्याग्रता स्थितः कथयामास वृत्तांतम आत्मनो दुख संयुतम। राजा के वचन सुनकर गौतम विस्मय युक्त हो गए और फिर मुनि ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। श्रुत्वा नृपति वाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः उपदेशं नृपतये प्रतस्यास्य मुनिर्ददम्। हे राजन, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की अति पवित्र अजा नाम की एकादशी होती है। मासे भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभनाम एकादशी समायाता अजा नाम नति पुण्यदाम। तो गौतम मुनि कहते हैं कि भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो बहुत ही पवित्र करने वाली है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करो, पाप का नाश हो जाएगा। तस्या कुरु व्रतम राजन पापनाशो भविष्यति तब भाग्यवशादेशा सप्तमेहिनी समागता। तो हे राजन, इसका व्रत करो और तुम्हारे पुण्य से ही, तुम्हारे भाग्य से ही ये जो एकादशी है ये 7वें दिन आने वाली है, आज से 7वें दिन आने वाली है। हे राजन, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यहाँ आया हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। तब पुण्य प्रभावेण चागतो हम नवोत्तम इत्येवं कथयित्वा तु मुनिरंतर धीयत। तो ये आश्चर्य हुआ। गौतम मुनि कहते हैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही मैं आया हूँ, और वो अंतर्धान हो गए। तो इसका मतलब है कि राजा जो है सत्यवादी थे और प्रजा का सचमुच सच्चे हृदय से पालन करते थे। तो उनके इस गुण से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें गौतम मुनि ने कष्ट से छूटने का उपाय बताया कि एकादशी का व्रत करें। मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने वो उत्तम व्रत किया। उसके करने से राजा के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। मुनिवाक्यम नपास्तुत्वा चकार व्रतमुत्तमं कृते तस्मिन् व्रते राज्ञा पापस्यान्तो अभवच्छणान्। तो हे राजन, इस व्रत का आप प्रभाव सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि ये जो एकादशी का व्रत है इसका बहुत प्रभाव है, जो कि बहुत सालों तक जिस पाप का फल भोगना पड़ेगा, तो
इस एकादशी का करने से वो जो है जल्दी ही पाप नष्ट हो जाता है। श्रूयताम राजसार्दूल प्रभावो से व्रतस्य च यद दुखम बहुभिर्वर्षैर भोक्तव्यम तच्छयो भवे। तो इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख से पार हो गए। स्त्री द्वारा इस स्मशान में लाया हुआ मृत पुत्र जीवित हो गया। निस्तीर्ण दुखो राजासीन मृतस्यास्य प्रभावतः पत्न्या सह समायोगम पुत्र जीवन माप सहा। तो हमें कथा समझनी चाहिए, राजा हरिश्चंद्र की कथा कैसी है। तो इतना कष्ट आया कि उनकी पत्नी ही जो है उनके मरे हुए पुत्र को ले आई इस स्मशान में। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को सांप ने काट दिया और पुत्र की माता यानी राजा की जो पत्नी है वो इस स्मशान में आई और राजा उससे भी जो है वस्त्र मांग रहे हैं, वस्त्र मांग रहे, टैक्स के रूप में वस्त्र मांग रहे कि अगर जलाना है तो इसका टैक्स दीजिए। और उनकी पत्नी के पास जो है वस्त्र नहीं, तो पत्नी का जो है वो वस्त्र लेने के लिए उसके साड़ी से जो है वस्त्र ले रहे हैं। लेकिन इस एकादशी के प्रभाव से मरा हुआ पुत्र ही जीवित हो गया और राजा को जो है फिर अपना राज्य प्राप्त हुआ। तो एकादशी का ऐसा प्रभाव है। राजा हरिश्चंद्र के इस एकादशी व्रत के प्रभाव से आकाश में नगारे बजे, फूलों की वर्षा हुई, उन्होंने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। देवदुंदु भयो नेदु पुष्पवर्षम अभूत दिवाम एकादश्या प्रभावेण प्राप्तम राज्यम अकंटकम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देवदुंदु भयो नेदु, देवताओं की दुंदुभियाँ बजी है। जिस समय राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत किया, इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की दुंदुभियाँ बजी और नेदु पुष्प वर्ष अभूत दिवा, और आकाश से या स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। तो देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई और स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। एकादश्या प्रभावेण प्राप्तम राज्यम अकंटकम। और एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूर्ववासियों समेत और अपने सब परिवार समेत वैकुंठ प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण करते हैं। स्वर्गम लेभे हरिश्चंद्र सपुरा सा परिच्छदा ये दृग्विधम व्रतम राजन ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमाम। तो क्या होता है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ जाते हैं। हे राजन, इसके महात्म्यों को पढ़ने सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सर्व पापे विनिर्मुक्ता त्रिदिवम यान्ति ते ध्रुवम पठना श्रवणान राजन अश्वमेध फलम लभे। जिस प्रकार से हमने सुना, अजा नाम की जो एकादशी है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो एकादशी के दिन कम से कम हम इतना तो करें कि अन्न ना खाएं। अगर और कुछ नहीं कर सकते, रात्रि जागरण भी बताया जाता है, लेकिन रात्रि जागरण हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के कुछ और भी नियम हैं जो श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं। हमारे नियम क्या हैं? मंगल आरती में आना है, 16 माला जप करना है। तो एकादशी के जो महात्म्य हैं ये एक अलग विधि है और उनके लिए है जो ये सब नियम नहीं पालन करते। लेकिन कलयुग में चूँकि एकादशी का जो व्रत है वो इतना संभव नहीं है कि निर्जल व्रत किया जाए, पूरी रात्रि भर जागा जाए। तो प्रभुपाद ने हमें जो नियम दिए हैं, मंगल आरती का नियम दिया है और रोज़ श्रीमद् भागवत सुनने का नियम दिया है, रोज़ 16 माला जप करने का नियम दिया है। तो चूँकि ये सब नियम जो दिए हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अनुमोदन से प्रभुपाद ने हमको नियम दिए हैं। तो हमारे लिए यही अच्छा है कि एकादशी के दिन हम अन्न ना खा करके एकादशी के व्रत की रक्षा करें
और पूरे समय हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शशि ने अभी पैसा नहीं दिया।